हेलो, गुड इवनिंग। नमस्कार। कैसे हैं आप सब? सभी लोग अच्छे से होंगे। वीकेंड सब लोग अच्छा जा रहा हो। आज का जो क्लास है आप लोगों का बेसिक चार्ट रीडिंग का है। इसका फोर्थ आज क्लास है। एक दो क्लास और इस पे चलेगी। उसके बाद मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आने लगेगा कि प्राइस में क्या क्या चीजें हमें समझने की आवश्यकता होती है जब हम इस प्राइस को देखने का प्रयास करते हैं। ये जो ग्राफ बनता है इसको रीड करने का प्रयास करते हैं, तो काफी कुछ आप लोगों का क्लियर हो जाता है। दूसरी चीज कि बहुत लोग पूछ रहे हैं कि सर आपका टेलीग्राम चैनल नहीं मिल रहा है, तो उसका लिंक मैंने जितने भी वीडियो हैं उसमें दिया हुआ है। आप वहां पे जाके इंटर कर सकते हैं। ठीक है, जो भी लोगों को नहीं मिल पा रहा है। दूसरी चीज है कि हमारे नाम से बहुत से लोगों ने, लगभग 20-25 लोगों ने चैनल बना रखे हैं। पता नहीं उनको क्या मिलता है, आई डोंट नो। एनीवे, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि आप लोग कहीं दूसरे ट्रेन में नहीं बैठे हुए हों और लग रहा हो कि ट्रेन तो पटना पहुंच जाएगी। तो ये भी ख्याल रखना है, थोड़ा सा चेक करते रहना है ट्रेन को भी। ओके, चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक के चार्ट रीडिंग में आपने देखा कि किस प्रकार से ओपन हाई ओपन लो को हम लोग देखते हैं, किस प्रकार से उसे ट्रेड करने का प्रयास करते हैं, किस प्रकार से ऑप्शन की बाइंग या सेलिंग में भी हम उसका यूज कर सकते हैं। उसके बाद हमने देखा कि एक ट्रेंड लाइन के द्वारा हम किस प्रकार ट्रेंड का पता कर सकते हैं कि ट्रेंड किस साइड का है, ऊपर का है, नीचे का है या कहाँ का है। उसका आप मल्टी टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं। बट बेसिक की चूंकि क्लास थी इसलिए मैं उसको आगे डिटेल में नहीं ले गया। वरना लोग एक ओपन हाई पे भी आपको 5-10 क्लासेस कर ले, वो कर ले, ट्रेंड लाइन पे लंबे लंबे वक्त लगा दे, 6-6 महीने, कुछ भी हो सकता है इस बाजार में। लेकिन सच्चाई ये है कि बेसिक आप सीख गए, आप उस पर बस प्रैक्टिस कीजिए, अपनी थॉट्स को आगे बढ़ाइए कि भाई डे पे है, आवरली पे क्या इफेक्ट है, तो मल्टी टाइम फ्रेम पे क्या होगा। तो ये बस आगे की चीज है, आप एडवांस लेवल में खुद से कर सकते हैं। ठीक है, तो इन सभी चीजों को देखे आशा है आप लोगों ने हिलेगा मिलेगा भी जरूर एक बार देख लिया होगा, जो नए लोग हैं, क्योंकि उससे बहुत कुछ आपकी परेशानियां दूर हो जाएगी। जो गलतियां आप स्टार्टिंग में करते हैं वो गलतियां भी आप कम करें, इसका भी आपको सबसे बड़ा फायदा मिलेगा। तो साथ ही साथ आपने हिकिनासी कैंडल को भी देखा कि उसका हम किस प्रकार से यूज करेंगे, क्या क्या हो सकती है, पॉसिबिलिटीज क्या है। ट्रेडिंग अगर आप करते हो खास करके इंट्राडे वगैरह, तो नए लोग तो अभी इंट्राडे को थोड़ा सा परहेज कीजिए, तो आपके हेल्थ के लिए, वेल्थ के लिए, सबके लिए अच्छा है। बट अगर आप मानोगे तो नहीं मेरी बात, सुनते तो सबकी हो, करते आप अपनी मन की। तो वहां पे एक चीज जरा ध्यान रखिएगा, छोटे टाइम फ्रेम का यूज कर लीजिएगा। 5 मिनट का भी कर लेंगे तो आपका काम हो जाएगा, लेकिन उसमें तुरंत भागिएगा, ध्यान रहे। बट मैं कहूंगा नए लोग, बिल्कुल नए हो, 10 मिनट कम से कम यूज कीजिए। ठीक है, क्योंकि उसमें ऑलरेडी सिग्नल थोड़े लेट आते हैं, तो आप लोगों को ट्रैप होने की संभावना काफी कम होती है। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। रूल वही होंगे, वो रूल तो रूल होता है, वो चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, आज हम बात करेंगे आपको चार्ट रीडिंग पे सिंपली कि इस चार्ट रीडिंग में टाइम फ्रेम को अब क्या महत्व होता है। जब आप चार्ट को रीड करेंगे, नए हैं बाजार में, बिल्कुल नए आए हैं, तो टाइम फ्रेम का क्या हम, टाइम फ्रेम या मल्टी टाइम फ्रेम का हमें यूज करना चाहिए, होता क्या है, तो मैं बता दूं। पहले तो मल्टी टाइम फ्रेम, मल्टी टाइम फ्रेम हम उस स्थिति को कहते हैं कि एक साथ आप कोशिश करते हैं कि मंथली चार्ट देख रहे हो, ईयरली देख रहे हो, वीकली देख रहे हो, डे टाइम फ्रेम हो, मतलब बहुत सारे हायर टाइम फ्रेम को आप देखने के बाद ट्रेंड का डिसीजन लेते हैं कि भाई सभी में बाय हो या सभी में सेल हो, तब हम आगे बढ़ेंगे। उसमें बहुत से सबका सपोर्ट रजिस्टर्स देखेंगे कि वीकली का यहाँ है, मंथली में इस तरह से बना है, लॉट ऑफ चीजें, क्योंकि क्लोजिंग बेसिस में हम जब जाएंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस देखने, तो वीकली में अलग हो जाएगा, मंथली में अलग होगा, डे में अलग हो जाएगा। तो इन सारी चीजों को देखना पड़ता है, जो एडवांस लेवल की चीज हो जाती है। तो क्या नए लोगों को इसके देखने की आवश्यकता नहीं है? क्या जो बाजार में नए आए हैं या जिनको काफी कम समय हुआ है, तो टाइम फ्रेम उनको नहीं देखना चाहिए? हाँ, उनको भी देखना चाहिए, उन्हें भी जरूर देखनी चाहिए। तो उस चीज को भी हम लोग जानेंगे। चलिए आते हैं तो आज की क्लास पे, और आप लोगों को दिखाने का प्रयास करते हैं। और साथ ही साथ मैं आप लोगों को ऑप्शन का एक यूजेस भी बता दूंगा। ऑप्शन जो कि
इसका अलग है, तो लास्ट में मैं 5-10 मिनट कहूँगा, उसमें ज्यादा समय नहीं। ठीक है, अगर वक्त मिला तो, नहीं तो आप लोगों को मैं टाइम फ्रेम पे ही टाइम दूंगा। ओके, मैं आपको, और टाइम फ्रेम के साथ ही साथ मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं, वारवी यूजेज भी बता दूं। ठीक है, वारवी अगर ऐसे मैंने क्लास लिया है आप लोगों का, तो मुझे नहीं लगता कि वारवी जानने की आवश्यकता है। फिर भी कुछ लोग रिक्वेस्ट आ रहा था आप लोगों का कि सर उस पर थोड़ी सी क्लैरिटी मुझे और चाहिए और चाहिए, तो मैंने कहा चलो कोई चाहिए तो मैं कोशिश करता हूँ कि आप तक मिल जाए, है ना। इन सबको हटा दिया मैंने, अब आते हैं टू द पॉइंट। देखिए, टाइम फ्रेम का अहमियत क्या होता है इस चीज को समझिएगा, और उसको यूज कैसे करना चाहिए इसको भी समझने का प्रयास कीजिए। आपने इतनी चार्ट देख ली, आप फिबोनाची कैंडल जान गए, ओपन हाई ओपन लो को समझ गए, ट्रेंड लाइन भी जान रही, तीन चीजों को आपने जान लिया, हिलेगा मिलेगा भी जान, बट टाइम फ्रेम में क्या है कि इन केस अगर कोई भी ट्रेड, कोई भी प्राइस डे टाइम फ्रेम पे अगर वो सेल में चल रहा हो, मैं डे से लेता हूँ आप, डे टाइम फ्रेम पे अगर वो सेल में चल रहा हो, तो होगा क्या कि स्मॉलर टाइम फ्रेम में उसमें बाय तो आ जाएगी, बट वो डे टाइम फ्रेम का जहां भी रेजिस्टेंस है वहां से वो गिर जाए। ये इसके कारण मुझे लगता है काफी नए लोग ट्रैप हो, क्योंकि नए लोग सिर्फ छोटे टाइम फ्रेम को फॉलो करते हैं। उनको तो 2 मिनट 1 मिनट 3 मिनट का चाहिए। उनकी माइंडसेट क्या होती है मैं बता रहा हूँ, मैं भी आप लोगों की जगह पे टाइम, हमारी भी एक माइंडसेट थी कि अगर मैं 1 आवर का चार्ट को देखूंगा तो प्राइस तो काफी लेट से आएगा। 200 रुपए की जो चीज है वो तो काफी, मतलब 210 208 हो जाएगा, तब मुझे वो चीज आनी है ना। तो ऐसे ये सब चीजें टाइम फ्रेम का प्रॉब्लम। मुझे लगता था कि मैं 1 मिनट का चार्ट यूज करूंगा तो भाई 200 की है तो तुरंत पकड़ लूंगा उसे, मेरे लिए काफी इजी हो जाएगा। ये सारी चीजें हमारे लिए थी, बट क्या हुआ, बाद में मालूम चला कि भाई हम तो गलत ट्रैक, हमारी ट्रेन तो बार बार एक्सीडेंट हो रही थी, और हम इस जुनून में थे कि छोटे टाइम फ्रेम में हम बॉटम पे बाय कर लेंगे और इस पे सेल कर दिया करेंगे, है ना। 1 मिनट जरा सा, ठीक है ना। की, की। चलिए, ओके, या थोड़े थोड़े से तो आप छोटे टाइम फ्रेम पे जब जाते हैं तो माइंडसेट होता है कि भाई मैं 1 मिनट का ले लेता हूँ, बॉटम पे खरीद लेंगे और टॉप पे बेच देंगे। तो बहुत से लोग 1 मिनट का लगा कर रखते हैं, उसके कारण उनको काफी ट्रैप होता है। तो आप इस चीज का ख्याल रखिए कि हमेशा हाइयर टाइम फ्रेम को फॉलो कीजिए। छोटे, अगर हाइयर टाइम फ्रेम पे कोई चीज सेल है तो छोटे टाइम फ्रेम पे वो बाय अगर आया है तो हाइयर टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस के पास जाकर गिर जाए। सेम बाय के केस में होगा कि अगर बड़े टाइम फ्रेम पे बाय है और छोटे टाइम फ्रेम पे अगर आपने सेल किया है तो बड़े टाइम फ्रेम पे जहां भी सपोर्ट है वहां से बैक हो जाए। ये बेसिक रूल हमेशा याद, आपको हमेशा फायदा होगा। तो चलिए मैं उसको दिखाने का प्रयास आपको करता हूँ। मैं सिंपली यहाँ पे आपको एक निफ्टी का चार्ट देखिए, ठीक है। सिंपली मैंने यहाँ निफ्टी का चार्ट, अब निफ्टी के चार्ट में आप देखिए, जितने भी नए लोग हो, चार्ट रीडिंग का बड़ा बेसिक पार्ट है बट बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मैंने 2 लाइन कहा, अगर उसको भी आपने पकड़ लिया और उसे समझ गए तो मैं समझता हूँ आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। मैं आपको जो बता रहा हूँ ये हमारी एक्सपीरियंस है, और इसको मैंने काफी लॉस कर करके सीखा है कि हाँ ऐसा होता है। देखो जो मैंने लाइन कहा ना कि बड़े टाइम फ्रेम पे अगर सेल है, बड़े टाइम फ्रेम मतलब डे टाइम फ्रेम पे, तो छोटे टाइम फ्रेम 30 मिनट या 1 आवर या 15 मिनट पे वो बाय में अगर आ गया है तो उसके डे टाइम फ्रेम के रेजिस्टेंस पे जाके वो गिर जाए। चलिए उसको देखने का हम प्रयास करते हैं कि क्या सच में ऐसा होता है। इसका मैंने लाइव उदाहरण आपको फ्राइडे को दिया था, मैंने बताया भी था फ्राइडे, हाँ फ्राइडे को शायद, नहीं फ्राइडे नहीं, थर्सडे था, तभी तो उसके 2 दिन गिर गया ना बाजार। तो उसको आप देख लीजिएगा, टेलीग्राम पे हमने अपडेट किया था। चलो दिखाते हैं आपको। अब यहाँ हम निफ्टी की डे टाइम फ्रेम को लेते हैं, ठीक है।
ये हमारी डे टाइम फ्रेम है निफ्टी की, ये हमारी वीकली टाइम फ्रेम निफ्टी की। दो टाइम फ्रेम, अच्छा चलिए मैं आपको निफ्टी को ले चलता हूँ, थोड़ा चार्ट बड़ा कर लेते हैं, है ना। बहुत लोगों का कंपेयर होता है सर चार्ट नहीं दिखता है, तो शायद उनको दिख जाए, और बड़ा कर लेता हूँ, है ना। ये देखिए वीकली टाइम फ्रेम, क्लियर है, ये वीकली टाइम। अब इस वीकली टाइम फ्रेम में आपको एक चीज समझने की आवश्यकता है कि यहाँ पे क्या है, इसमें बाय में है, सेल में है, किस साइड में ट्रेंड बता रहा है। तो वीकली टाइम फ्रेम कहता है कि हम एक रेंज में रहेंगे, हमारा एक रेंज है, नीचे ऊपर का एक रेंज बनाओ, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि नीचे जाएगा तो बाय कीजिएगा, ऊपर जाएगा तो सेल कीजिएगा, ये होगी वीकली टाइम फ्रेम। तो उसको जानने के लिए सिंपली आपको बोलिंजर बैंड पे मैंने वीडियो बना रखी है, तो जो नए लोग एक बार बोलिंजर बैंड वाली भी देख ही लीजिएगा, मुझे लगता है कि उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को अवसर मिलेगा। अगर उस समझ में नहीं आए, मुझे प्लीज मेल कीजिएगा, मैं फिर से उसको बिल्कुल नए लोगों को ध्यान में रखते हुए बैठ करूंगा, ठीक है। मैं एक क्लास और बढ़ा दूंगा कि हाँ जी कोई क्लास और जिसमें उनको बैंड की बेसिक ज्ञान हो। बट मुझे लगता है जो मैंने बताया उसमें हो जाना चाहिए आप लोगों को, फिर भी अपने असर से एक बार आप देख के अप्लाई कीजिए। तो चलिए, मैंने क्या कहा था याद होगा आप लोगों को, ये जगह थी ना, यहीं पे, यहाँ पे 17,117 के आसपास चल रहा था जब फर्स्ट बेसिक क्लास की वीडियो हुई थी। तो कहा था क्या कि भाई बाजार में ये सपोर्ट है और ये रेजिस्टेंस है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पे है, इसको ब्लास्ट होने में काफी कठिनाई होगी। तो यहाँ आया है, अभी जब तक नहीं टूटेगा ये ऊपर जाएगा। तो ऊपर तो गया, बट क्या हुआ, ये जो 20 ऐसे में है, ये नीचे इसके अगर ट्रेड कर रहा है तो ये आपका रेजिस्टेंस का काम करेगा, इसके ऊपर है तो ये सपोर्ट का काम करता है, पता है। बट इसको देखने का तरीका है, हर बार ये काम नहीं करेगा, धीरे धीरे एक्सपीरियंस से आपको पता लगेगा कि कौन सा सपोर्ट लेगा कौन सा नहीं लेगा, बट ये काम करता है बहुत जगह पे, आप देख सकते हैं। यहाँ पर रजिस्ट किया, हम आते हैं डे टाइम फ्रेम पे। टाइम फ्रेम का क्या महत्व इसको समझ, याद होगा आपको कि एक पिक्चर बना के मैंने भेजा था, जब इतना ही ये लाल कैंडल बनी थी, छोटी सी थी, मैंने यहाँ पे ऐसे करके कर दिया था, आप लोगों को समझ में आ गया, मैंने दिया था, आप जाइएगा चेक कीजिएगा, लाइव मार्केटिंग बिल्कुल, भाई ये तो अब रेजिस्टेंस एरिया, पोजिशनल रेजिस्टेंस। उसके बाद क्या होता है, उसके बाद होता क्या है, प्राइस गिर जाता है, बड़े टाइम फ्रेम गिर गई। बट यहाँ देखना है कि डे टाइम फ्रेम पे क्या है, बाय में चल रहा है, तो आंसर है नो। डे टाइम फ्रेम पे अभी तक मार्केट हमारी बाय में नहीं चल रही है। तो आप कहेंगे सर ऐसा क्यों, यहाँ से यहाँ चला गया, यहाँ से यहाँ आ गया, तो यहाँ से यहाँ तो बाय में आ गया, फिर से ये सेल में यहीं से आ गया है, क्यों सेल में आ गया। अब जब तक 20 SMA के नीचे है ये सेल में ही माना जाएगा, यही तो इसका टाइम फ्रेम का गेम है। तो आपको सीखना है कि 20 जैसे यहां से मार्केट चली, आप कहेंगे मैं बॉटम फिशिंग करता हूँ, यहाँ पकड़ लेता हूँ, डे डेविल बनने की कोशिश करेंगे, मारे जाएंगे। आपको जब भी पकड़ना है इसके ऊपर पकड़िए ना, रिस्क छोटा होगा, इसके नीचे ही सेल होगा, इसके नीचे तेरा, इसके ऊपर मेरा, पंटर से ऐसे ही बात करनी है कि भाई इसके नीचे गया तो मैं बेच दूंगा, इसके ऊपर आया खरीद। तो ये जो है ना लाइन, इसी को आधार मानना है। तो अब क्या किया, प्राइस गिरा और जाकर यहाँ पर रुक जाती, प्राइस गिर यहाँ पर जाकर रुक जाती है और फिर से बैक हो जाती है। तो जब तक इसके नीचे है आप इसको सेल में मानने का प्रयास करें, ठीक है, टाइम फ्रेम का मतलब। तो अब सेल में है, अब आपको क्या करना है कि छोटा टाइम फ्रेम का यूज करना है, 1 आवर, 1 आवर का आप यूज किए। अब 1 आवर पे जिस समय सेल में आ जाए, 1 आवर पे सेल में आ जाए, आप उसको सेल कर सकते आराम से। कब, जब इस रेजिस्टेंस एरिया में हो तब, ये नहीं कि यहां 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 कहीं भी जंप लगा दे, कोई फायदा नहीं है ना। वेट कीजिए, वेट करना भी ट्रेड का एक पार्ट। बहुत ही सिंपल भाषा में आज बताने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि टाइम फ्रेम अपने आप में कॉम्प्लेक्स है, पर मैं बेसिक आप लोगों को क्या इसका यूज करना है समझ में आनी चाहिए। तो जो भी रेजिस्टेंस है उसका यूज कीजिए छोटे टाइम फ्रेम, या जो भी सपोर्ट है उसका यूज कीजिए छोटे टाइम फ्रेम पे, अगर बाय में है तो सेल में है तो उस एरिया का आपको वेट करना है। तो अगर ये 20 SMA का जो एरिया है ये रेजिस्टेंस का काम करता है, तो यहाँ पे छोटे टाइम फ्रेम पे अगर सेल में आता है तो मत चूकना, बिल्कुल नहीं चूकना है, वहां पे आपको डिसीजन लेनी है। आप पुट स्प्रेड ले सकते हो, आप कॉल की सेलिंग कर सकते हो, आप फ्यूचर की हेजिंग कर सकते
निफ्टी में है तो जो ऑफकोर्स निफ्टी के कुछ स्टॉक में भी आए होंगे, आप निफ्टी के स्टॉक में जाकर देखेंगे, उसमें भी कुछ ऐसे स्टॉक होंगे जो 20 SMA एरिया पे आए होंगे, वहां से बैक हुए होंगे, उनकी तलाश कीजिए और उसमें डिसीजन लीजिए। तो उनके ऑप्शन में जाना है, ऑप्शन में जाइए। तो टाइम फ्रेम का बेसिक यूज करना है, ये तो हो गई डे आवर में। कुछ लोग कहते हैं सर 3 मिनट कर लूं, 2 मिनट कर लूं, स्कैल्पिंग कर लूं। तो ये स्कैल्पिंग बाद की चीज है। आप चूंकि बेसिक क्लास है, आपको बेसिक चीजें जाननी है कि हमें क्या करना है, डू एंड डोंट, और सीखना क्या और कैसे सीखना है। तो उसमें इस चीज का बड़ा महत्व। आप इन केस एक किनासे कैंडल को यहाँ यूज करो, ठीक है ना, आप इसको यूज कर रहे हैं। अब देखिए क्या होता है, मैंने हटा दी, ठीक है। अब यूज कैसे करना है, उसमें क्या मैंने सिखाया था कि ए बन जाए ना ये वाली, तो ट्रेंड रिवर्स करता है। कंफर्मेशन के लिए दो हम देखते हैं, इसमें ए भी बन गया, नीचे से बन गया, ट्रेंड रिवर्स करता है। कंफर्मेशन के लिए दो देखते हैं, अगर आपको एक्सपीरियंस है तो ये एक पे भी कर सकते हैं। ने भी बताया, वीडियो को देखिएगा जाकर। ए बना एक ए बना, आप डिसीजन ले सकते हैं। ए बना एक ए बना, बिना पूछ वाली ले सकते हैं। ये तो बड़े टाइम फ्रेम पे। छोटे पे आप क्या करेंगे, देखिए क्या होता है, देख रहे हैं ना, छोटे पे क्या होता है। यहां से जब बैक हुआ है रेजिस्टेंस पे, तो अब आ गया है सेल में, वहां पे आप ले सकते हैं आराम से किसी भी। यहाँ सब जंप नहीं करना है। मैंने क्या कहा कि आपको एरिया का वेट करना है। किस एरिया का वेट करना है, 20 SMA का। तो 20 SMA जाने के लिए बोले मैं, ये 20 SMA की ही लाइन है। आप देखिए इस एरिया का वेट करना है, नॉर्मल कैंडलस्टिक वेट करेंगे, ठीक है, किसी और पे नहीं, चार्ट पे चले जाइए, तब आप डिसीजन लेंगे। तो टाइम फ्रेम का बड़ा महत्व होता है, बहुत इंपॉर्टेंस होती है टाइम फ्रेम की। तो आप लोग कभी भी ट्रेडिंग डिसीजन लेते हैं या इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेते हैं, तो आप लोग पहले जांच ले कि बड़े टाइम फ्रेम पे तो कहीं बाय या सेल में नहीं है, कुछ ऐसा तो नहीं जो बड़े टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस वहां पे है। जैसे मान लीजिए आप लोग बहुत बार ऐसी गलतियां करते होंगे कि मंथली टाइम फ्रेम का यूज कर रहे हैं, और कोई भी प्राइस ये बैंड पतला हो गया है, इस तरह से है, क्योंकि ये सब बना हुआ चार्ट है तो बताना आसान। ये मंथली टाइम फ्रेम पे यहाँ पे चला गया, ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस एरिया है। अब इसको ऊपर जाने के लिए इसको ब्लास्ट करना होगा, इसके ऊपर बढ़िया से क्लोज करना होगा, तब ये ऊपर जाएगा। मंथली क्लोज करना होगा, तो ये रेजिस्टेंस का काम है। तो यहाँ पे हम कुछ सेल डिसीजन नहीं लेंगे, बट इस नेक्स्ट पे अगर डे टाइम फ्रेम पे सेल आ जाता है, इसके हाई के ऊपर कैसे लगा कर पोजिशनल ट्रेड ले सकते हैं। सेम यहाँ भी, यहाँ गया कुछ नहीं करेंगे, बट अगले मंथ हम वेट करेंगे। मतलब अगले मंथ कौन सी खेती करने, इस महीने प्लान कर लेना है, और अगले मंथ अगर डे टाइम फ्रेम सेल में आती है, इस मंथ का तो यही है, क्लोज का वेट कीजिए, तो आप पोजिशनल ट्रेड लेंगे 1 महीने 2 महीने के लिए, 15 दिन के लिए, 10 दिन के लिए। ये सब तरीका है इसको यूज करने का। डे टाइम फ्रेम पे इस पे है, डे टाइम फ्रेम पे हमें चाहिए, फिर आगे बढ़िए। डे के बाद वीक मिलता है, वीक में जाइए। ये सब तरीका है मल्टी टाइम फ्रेम में आपको यूज करने का। जो नए लोग आए हैं, इसको समझने का प्रयास कीजिए, इसको यूज करने का प्रयास कीजिए, बहुत हार्ड नहीं है। जैसे यहाँ पे देखिए, ये नीचे ब्लास्ट कर गया है। इन केस आप सेल में हो, इन केस आप सेल में हो, लेकिन अगले मंथ ओपन, आप ये देखेंगे ओपन लो बना लेता है, और ओपन लो बनाने के बाद डे टाइम फ्रेम पे बाय आ गया है, तो आपको बाय करके आगे बढ़ो। ये सारी चीजें टाइम फ्रेम में याद रखिए कि ये जो एरिया है इसको हमेशा यूज कीजिए। या पिवट पॉइंट का हो सकता है, मूविंग एवरेज का हो सकता है, किसी भी प्रकार के सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस हो सकते हैं। सपोर्ट रेजिस्टेंस के लिए आप वीडियो वगैरह पड़े हुए हैं, उसको देख लीजिए। मुझे नहीं लगता कि उसको बताने की आपको आवश्यकता है, उस पर काफी डिटेल में मैंने बताई है। तो उसको भी चार्ट रीडिंग का ही पार्ट है, उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना, जिससे हमारा लोड कम होगा। और अगर फिर भी आपको लगे कि नहीं सर हमको और विस्तार से समझाइए, फिर कोशिश करेंगे। बट दाय ये है कि आप लोग सीख जाओ कि इसका यूज कैसे करना है, सिंपली। और जो नए लोग हैं, उनके लिए ये सब है, इसको देखिए। हिलेगा मिलेगा को लगा लीजिएगा, हिलेगा मिलेगा दो तीन लगाना आसान है, इस पे काम कर सकते हैं। उसके साथ एक और चीज मैंने बताई थी, आप लोग यहाँ पे देखिए, तो ये है, इसको हटा दे मैं। वार भी आप लोग तो यूज करते ही है ना, वार भी चले जाइएगा, इसमें से कोई भी आप लोग ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है।
यहाँ पे आ गया, ये आप देख रहे हैं ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट का है भाई, इसमें देखिए इसको मेनली इंट्राडे में यूज किया जाता है ओआरबी, ठीक है ना। ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक इंडिकेटर है, इसके बारे में मैंने विस्तार से बताई है, बट नए लोगों को इसको जानना आवश्यक है, इसलिए मैं बता रहा हूँ। क्योंकि नए लोग मोस्टली करेंगे इंट्राडे, उनको पोजिशनल और इन्वेस्टमेंट तो आप जब मार्केट में 5 से 7 साल लगा देंगे, बहुत ठोकरे, तब समझ में आएगा इन्वेस्टमेंट करना। तो मैं समझता हूँ नए लोगों को ये बताओ कि इन्वेस्टमेंट करो, वो मानने वाले तो है नहीं। तो डिस्कशन ही बेकार है, लॉट ऑफ चीजें पड़ी हुई है, शुरुआत उसी से होनी चाहिए, पर नए लोग मानते नहीं। आप लोग आते हैं इस चीज में, आप लोग को इंट्राडे से प्यार है सिंपली। तो पहले उसी में रोका जाए कि आपके लॉसेज रुक जाए, उसके बाद बाकी की चीजें। तो ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट एक इंडिकेटर, ठीक है ना, या आप बिना इंडिकेटर के भी ओपनिंग रेंज में अपना बना सकते हैं, ट्रेंड लाइन के द्वारा पता कर सकते हैं कि जहां ओपन हुआ उस रेंज को ब्रेक किया या नहीं, ठीक है। उसके लिए बड़ा ही सिंपल तरीका है, आप ओआरबी का यूज कीजिएगा, ओआरबी पे और मेरी वीडियो बनी हुई है, उसको भी देख। ये भी आप लोगों को बेसिक चार्ट रीडिंग में आनी चाहिए, जितने भी लोग टाइम फ्रेम के बाद, ये भी आपको आनी चाहिए। इसमें क्या होता है ओपनिंग रेंज ब्रेकआउट में कि ये इंडिकेटर आपको एक बहुत ही खास चीज बताती है, जैसे कि ओपनिंग रेंज ब्रेक किया या नहीं किया, आप तो ट्रेंड लाइन से भी पता कर सकते हैं, बहुत इजी है। दो खिचलिया रेंज बना लिया, हाँ जी इसको ब्रेक कर गया तो सेल करना है, इसको बाय कर। लेकिन इसकी एक खासियत है, इसमें खासियत क्या है कि मान लीजिए ये आपको ट्रेंड भी बताता है कि ट्रेंड किस साइड में, कैसे, ये आप देखिए, ये ओपनिंग रेंज इसके नीचे है तो सेल है, इसके ऊपर है तो बाय है, बीच में ट्रेड कर रहा है तो रेंज बाउंड है, दोनों कॉल, दोनों को सेल करो वाली स्थिति। अब ओपनिंग रेंज मान लो यहाँ बना है, ठीक है ना, और नीचे ट्रेड किया और मार्केट गिर गई, यहाँ पे आप कहीं भी सेलिंग का डिसीजन ले सकते हैं, एसएल इसके ऊपर, ये होता है। ओपन करते ही आप ये आवरली चार्ट में यूज करता हूँ, आप भी कोशिश कीजिए आवरली यूज करने की, आप 15 मिनट का भी यूज कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन 15 मिनट में आपको काफी कॉम्प्लेक्स होगा, रेंज को समझने में काफी कठिनाई आ सकती है। लेकिन अगर आप आवरली करेंगे तो काफी सेफ रहेगा, एक्सपीरियंस हो जाए तो आप 15 कीजिएगा। तो चलिए मैं आवरली पे आप लोगों को बताने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं जिस टाइम फ्रेम पे बताऊंगा आपकी नेचर होगी, आप उसी पे जंप लगाओगे, दूसरा आप देखोगे, है ना। इसकी खासियत क्या है कि अगर ये बन गया, चार्ट में बड़ा करिए, बन गया, अब स्टेप डाउन जिसको हम बोलते हैं, स्टेप डाउन होता जाएगा, एक बना, अब अगले दिन क्या हुआ कि ए इसके नीचे बन गया, इसका मतलब मार्केट का ट्रेंड नीचे है, फिर इसके नीचे बन गया तो मार्केट का ट्रेंड बिल्कुल नीचे की तरफ है, ट्रेंडिंग मार्केट है, बिल्कुल नीचे है। आप वहां क्या कर सकते हैं कि किसी भी इस एरिया में जिस दिन आपको ओपन हाई मिल जाए इस तरह स्टेप डाउन में, बिल्कुल छोटा सा ऐसे लेके आप वहां पुट को बाय कर सकते, नेकेट बाय कर सकते हैं, मैं नेकेट की बात कर रहा हूँ, बहुत रेयर केस में मैं करता हूँ, लेकिन एसेल काफी छोटा होगा, उसी दिन आपको सेम डे में प्रॉफिट आनी चाहिए उसी दिन, नहीं तो एसेल छोटा हो, कैपिटल का कभी 10% ज्यादा यूज नहीं करते, या आप स्प्रेड कीजिए सबसे सेफ, या आप फ्यूचर हेज कीजिए, या आप कॉल को सेल कीजिए जब स्टेप डाउन की स्थिति हो। तो अभी क्या करेगा ना, स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन स्टेप डाउन करेगा, फिर उसके बाद सीधा। लेकिन इस चीज में हमेशा एक चीज ध्यान रखिएगा कि कभी भी इसके ऊपर दो कैंडल क्लोज हो जाए, दो कैंडल क्लोज हो जाए, आपको भग जाना है एक बार, फिर दोबारा नीचे आएगा तो देखेंगे, नीचे आएगा तो देखेंगे, एक बार भाग जाइए, नेक्स्ट डे अब देखेंगे एक अगर पोजिशनल ट्रेड में है तो क्या होता है, ये डाउन हुआ, डाउन हुआ, देखिए यहाँ पे क्लोज किया, बट अगले ही पल नीचे आया, और फिर अगले पल, लेकिन यहाँ पे जब ये ओपन ही होता है इसके ऊपर और दो कैंडल, तो आपको भग जाना है, वो भग जाएगा, तो ये ट्रैप करेगा इस तरह से। तो यहाँ पे लेकिन इसमें जो गलत सिग्नल काफी कम आपको आए, आपको गलत काफी कम आए, तो ये फायदा आपको मिले, है ना। और फिर ऊपर जाएगा तो स्टेप अप होते रहेगा, नीचे जाएगा तो स्टेप डाउन होता रहेगा। इसकी एक ट्रेंडिंग मार्केट को पहचानने का एक बढ़िया तरीका है, स्टेप अप स्टेप अप स्टेप अप में समझ रहे हैं ना। बोलोगे सर ये क्या होता है, देखिए सीढ़ी बनाना, एक सीढ़ी ऊपर, फिर सीढ़ी ऊपर, फिर सीढ़ी ऊपर, सीढ़ी ऊपर, सीढ़ी, है ना। अब यहाँ पे नीचे हुआ तो सर ये क्या हुआ, इतना में मत घबराओ यार, इतना में घबराने के लिए आप मार्केट में थोड़े ना आए हो, जो मार्केट में आता है वो दिल का बहुत मजबूत होता है, वेट करो थोड़ा, कंफर्म होने दो बाजार को, भागने की जल्दी मत कीजिए, ठीक है ना। भागेंगे ना जब कंफर्म हो जाएगा, निकल जाएंगे, जब हमारा व्यू गलत हो जाएगा इज्जत से हार मान लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर गुंजाइश है कि अभी कुछ हो सकता है, रुक जाओ,
लॉस बुक करना है ना, तो लॉस बुक करने में जल्दबाजी तभी दिखानी है जब कंफर्मेशन हो जाए। अन्यथा रिटेलर तो लॉस बुक करता ही नहीं हो, तो लॉस को बड़ा होने देता है। जैसे 10 रुपए की लॉस को जब तक उतना 1,000 ना बना दो, लॉस थोड़ी ना बुक करे। बट यहाँ पे आपको फायदा क्या है कि लॉस दिखेगा कि हाँ जी, यहाँ पे इस केस में मुझे निकलना चाहिए, दैट इज लॉस, है ना। तो स्टेप ऑफ स्टेप डाउन को ध्यान रखिएगा। और ये चीज की दो हो गए तो आपको थोड़ा सा, लेकिन 100% कुछ भी नहीं है, इसमें भी फॉल्ट होते हैं। मैंने क्या कहा है, मैं जितनी बेसिक चार्ट के आपको बताऊंगा उन सभी को एक जगह जोड़ना है, मर्ज करना है, और फिर अपने नॉलेज बैंक से कब किसका कहाँ यूज करना है वो सीखना है। मैं पहले भी कह रहा हूँ और आज भी कि बी जीनियस इन ऑल मास्टर इन वन। पढ़ना तो सब कुछ पढ़ेगा, मास्टर एक भी बनोगे। अब आप कहोगे सर ये क्या लॉजिक है, मैं बता रहा हूँ बचपन से लेके आज तक आपने कुछ भी स्टडी किया है सॉरी, तो बुक्स आपने सब पढ़े, नर्सरी हो, स्टैंडर्ड 1 2 3 4 5 10, सब पढ़ते जाते। जैसे जैसे आपकी पढ़ाई आगे बढ़ती है आपकी बुक्स कम होते जाते हैं, और लास्ट में जब आप पीएचडी तक पहुंचते हैं तो आप एक कोई टॉपिक पे सिर्फ रिसर्च करते हैं, ना कि पूरे बुक पे। तो जैसे जैसे आपकी एक्सपीरियंस बढ़ती जाएगी ना, आप सेंट्रलाइज होते चले जाओगे। बट आपको जीनियस सब में बनना पड़ेगा यार, मास्टर एक में बनोगे। और वो बनोगे एज पर इमोशन, आपको जिसमें कंफर्ट फील करता है उसी में बनोगे। अगर आपको कैश में कंफर्ट है आप कैश में जाओ, सबसे बेस्ट है। अगर आपको फ्यूचर में कंफर्ट है फ्यूचर में जाओ, बट विथ एज जाओ। और अगर आपको ऑप्शन पसंद है ऑप्शन में जाओ, नॉलेज लेकर जाओ। बिना नॉलेज लेकर जाएंगे तो फिर से कॉलेज देगा, मुसीबत में आप आ जाए, है ना। क्योंकि बहुत से लोग ऑप्शन में जंप लगाते हैं बिना नॉलेज और हाफ नॉलेज लेकर, तो और बहुत सारे लोग जंप लगाते हैं और बाद में कहते हैं सर इसका क्या करें। कहता हूँ भाई इसका कुछ मत करो, मार्केट को जो करना होगा आपके साथ कर ले। क्योंकि बिना नॉलेज के आए हो तो मार्केट तो बुलाएगी। तो इस चीज को समझिए, इसको थोड़ा सा। और ऑप्शन वाला हम कल बता देंगे आपको, ठीक है ना, कल शाम में एक, कि ऑप्शन को कैसे यूज करते हैं। बेसिक वालों को भी आसान हो जाएगा। बट वो क्या होगा ना, लोग उसमें वो ग्रिड पाल लेते हैं और जंप लगा देते हैं, तो ये थोड़ी सी मेरे लिए मुसीबत। फिर मैं कोशिश करूंगा कल उस पर 10-15 मिनट का एक छोटा सा आप लोगों को, तो बहुत काम का चीज है, आपके काम आएगा, है ना। पहले मैंने उसके लिए इंडिकेट किया है, तो इसको देख लीजिए। टाइम फ्रेम को देख लीजिए कि अगर डे टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है तो आवरली उसके पास जाएगा, वहां टकराएगा या उसके नजदीक आएगा, वहां से फिर बैक हो जाएगा। तो आवरली पे बैक हुआ, एक्शन में आ जाना। तो ठीक सपोर्ट के केस में तो एक थोड़ा सा आप क्या करेंगे कि लाइव मार्केट, क्योंकि देखिए बंद बाजार में मैं कुछ भी बता दूं आप कुछ भी मान लो नहीं चले। आपको लाइव मार्केट में लगातार इन चीजों को 2-3 महीने प्रैक्टिस करनी है। 2 से 3 महीने अगर प्रैक्टिस करेंगे और वो काम करे, पूरी रिपोर्ट कार्ड बनाई कि काम करता है कि नहीं करता है, तो थोड़ा सा पैसा लगा के, बस बिल्कुल थोड़ा सा चेक करना है। क्योंकि जब आपका पैसा लगेगा और जब आपका पैसा नहीं लगा है लगेगा, तो दोनों की चार्ट रीडिंग में जमीन और आसमान का फर्क होगा। क्योंकि उस समय जब पैसा लगा होगा भले छोटा सा, आपका इमोशन भी आएगा उसमें, और वो इमोशन जो है ना आपकी चार्ट रीडिंग की 100% को 10% ले जाएगा और कहेगा अब करके दिखाओ। तो उस समय थोड़ा सा मुश्किल होती है, तो उसी चीज को सीखना है। मुझे लगता है इन सब चीजों को मिलाकर करेंगे तो आपको कष्ट कम होगा, और मार्केट कुछ ना कुछ तो बेहतर आपको परिणाम देगी। और मेहनत कीजिए, इसमें बहुत वक्त लगेगा, काफी वक्त लगेगा। मैं ये नहीं कर सकता हूँ कि आप लोग आए हो और 2 महीने 4 महीने में कर लो। प्रैक्टिस करनी होगी, हो सकता है प्रैक्टिस का सेशन 1.5 से 2 साल आपको करना पड़े। कोई इंसान उससे कम प्रैक्टिस में इस मार्केट में सक्सेस नहीं कर सकता, इस बात को समझिए। उतनी प्रैक्टिस आपको करनी ही हो। मैं आपको गाइड करूं तो उसमें ये होगा, आपका वो टाइम बच जाएगा, वो पैसा बच जाएगा, लॉस का काफी समय बच जाएगा। सर 1.5-2 साल तो आपको देना ही पड़ेगा ना, एक नॉर्मल ग्रेजुएशन करने में भी 3 साल देने होते हैं। तो आप तो 1.5-2 साल बहुत ज्यादा नहीं है इस मार्केट में, तो उतना तो समय देना हो। और सीखते रहिए, खूब सीखने का प्रयास कीजिए। नॉलेज जितना मिले कम है, बट प्रैक्टिकल नॉलेज मिलना चाहिए कि जो सच में काम करे। क्योंकि आपका हमारा माइंड जो है ना वो बड़ा कॉम्प्लेक्स बना हुआ है इस बाजार को लेकर, ट्रेडिंग के लिए बना ही नहीं है। और हम अपने माइंड के विपरीत जाते हैं, तो उस केस में प्रैक्टिस की बहुत आवश्यकता पड़ती है। कीजिए आप लोग नए लोग, बिल्कुल। तो आज आपने ओआरबी को जाना, बिल्कुल सिंपल स्टेप अप स्टेप डाउन तरीके से। और साथ ही साथ आपने जाना कि हायर टाइम फ्रेम का रेजिस्टेंस है तो लोअर टाइम फ्रेम वहां जाके जब गिरता है तो लोअर पे आपको एक्शन में आना है, और हायर टाइम फ्रेम का जो टॉप होगा उसके ऊपर रिएक्शन जोन रख देना है, मतलब एसएल जोन।
कि बंडर को बोल देना इसके ऊपर आओ तो मैं दे दूंगा, इसके नीचे मेरा, इसके ऊपर तेरा। हम बिल्कुल तू तराक में बातें होनी चाहिए इस बाजार से। कोई रहम मत कीजिएगा, कोई इमोशन मत कीजिएगा, नहीं, मार्केट आपको तोड़ने में कोई इमोशन नहीं करेगा। क्लियर है? लेकिन ट्रेड तो करना नहीं है नए लोगों को, स्ट्रिक्टली बैन है दम आपको, आप मत किया करो। आप सीखो, समझो, कमाने के लिए पूरी उम्र पर आओ। एक बार जब इसको समझ जाओगे, आपके लिए बहुत कुछ है बाजार दे सकता है। जितना आपने 10 सालों में खोया है वो 10 महीने में भी वापस कर सकता है। वो तो आपकी क्षमताओं पे निर्भर निर्भर करता है ना कि आप क्या करो। तो मेहनत कीजिए, बिना सीखे, बिना समझे, बिना जाने बाजार आपको कुछ देने वाले है नहीं। मैं पहले भी कहा हूँ और आज भी कह रहा हूँ, आपकी यहाँ नॉलेज की, आपकी पैसे की, आपकी एक्सपीरियंस की, आपकी स्ट्रगल की एक बेमिसाल टेस्टिंग, वो भी मार्केट के द्वारा। और आपके पास होगा करो या मरो, लौट के तो आप वापस जा ही नहीं सकते। तो जब करना है तो करना है, मेहनत करो, हो जाएगा। सब कुछ आसान है अगर हम मेहनत करें तो, है ना। इंसान तो चांद तक पहुंच गया है। स्टॉक मार्केट कौन सी बड़ी चीज है, इसे तो हम नहीं बनाया है ना, इसने तो हमें नहीं बनाया। ये चीज हमेशा माइंड में रखिएगा कि मैंने तुम्हें बनाया, तुमने हमें नहीं बनाया। शर्त है कि इसकी चाल को समझना है, इसके प्राइस की मूवमेंट को समझना है, क्योंकि वर्ल्ड के हजारों माइंड से आप एक साथ मुकाबला कर रहे हैं, उनकी स्ट्रेटजी से, उनके माइंडसेट से, वो क्या करना चाहते हैं थोड़े से पैसे। तो नॉलेज ही आपके पास सब कुछ है। जितना मेहनत करेंगे उतना ही आप तरक्की करेंगे। इसको समझिए, इसको भी प्रैक्टिस कीजिए, और 6 महीने लगातार प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद जितनी चीज मैं बता रहा हूँ, उसके बाद बाजार में खुद को आजमाना है। यकीन मानिए बाजार आपसे फी लेना कम कर देगा, या बिल्कुल नहीं देगा। हो सकता है ज्यादा मेहरबान हो जाए तो देना भी शुरू कर दे। कमाने की भी कोशिश मत कीजिएगा, पैसा बचा लिया अभी आपने तो कमा लिया। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, जल्दी ही ब्रेक के बाद, है ना। खूब मेहनत कीजिए, खूब तरक्की कीजिए आप लोग। नए लोगों के लिए, पुराने लोग अब आकर ये मत कर दीजिएगा सर मैं तो, भाई आप लोग महारथी लोग हो। नए लोगों को जीने दो कम से कम, उनको कम से कम ये मिल जाए, उनके लिए भी बहुत है। नहीं तो पता नहीं क्या स्थिति रहती है। दूसरे की टिप्स वगैरह नहीं लेना है किसी से, एडवाइस वगैरह पे ट्रेड मत कीजिएगा। टिप्स पे ट्रेड करेंगे अकाउंट सब सुहा हो जाएगा, कभी मत कीजिए। वो आपके मुंह में माया चला जाने वाली बात। वो जितना आप जाएंगे यहाँ से वहां उतनी मत, किसी से मत लीजिए, लेने की आवश्यकता ही नहीं है। खूब मेहनत कीजिए इसमें, आप खुद इतने सक्षम होंगे कि आप जान सकते हैं कि हम क्या करना है क्या नहीं करना। समय लगेगा ना। तो चलिए मिलते हैं अगली बार। धन्यवाद आप सबको, नमस्कार, गुड नाइट।